महाराज इतने दिन हो गए हैं लेकिन महाराज का आहार नहीं हो पा रहा है। अच्छा, किसी भी महाराज का नहीं हुआ? नहीं हुआ महाराज। किसका हुआ? क्षुल्लक जी का हुआ। आ गया। अब क्या करोगे? क्षुल्लक जी का आहार हुआ और उसके उपरांत कालांतर में कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत मुनि महाराज का हुआ, लेकिन छोटे महाराज का हुआ है महाराज। ये इसका अंत है क्या? छोटे महाराज का हुआ। अच्छा, छोटे महाराज को आपने परिक्रमा दी है कि नहीं? दी है महाराज। तो कितनी दी? 3 दी कि एक ही दे दी? क्योंकि छोटे हैं ना, छोटे हैं तो एक ही परिक्रमा दी होगी शायद। फिर नहीं महाराज हमने 3 दे दे। 3 क्यों दे दी मुझे बताओ, जब छोटे हैं तो? अरे छोटे बड़े की परिकल्पना छोड़ो, मुनि महाराज तो मुनि महाराज होते हैं, चाहे वो यही तो समस्या है। जूनियरिटी और सीनियरिटी को ध्यान मत दो। निर्ग्रंथ अवस्था है, दिगंबरत्व है, वो जिनलिंग है, ये ध्यान रखो। जिनेन्द्र भगवान ने भी उस लिंग को अपनाया था, उसको अंगीकार किया था, उसके माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिए छोटे बड़े की परिकल्पना छोड़ करके आप आहार दान देव। नवधा भक्ति करेंगे तो पूजन नहीं करोगे। छोटे हैं इसलिए अर्घ चढ़ा दो, बड़े आ गए तो जय माला के साथ। ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बार बोल रहा हूँ, नया विषय चाहिए आपके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जो जूनियर है वह सीनियर से पहले मुक्त हो सकता है। पहले भी कहा था हमने, ये ध्यान रखो। हाँ, साधना करते करते जिस श्रमण के लिए एक पूर्व कोटि व्यतीत हुआ है, इसके बाद में केवल ज्ञान नहीं हो पाया, और एक 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत जिनने रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ली, तो कौन जूनियर और कौन सीनियर आपको समझना है। कौन जूनियर मुझे बताओ, कौन सीनियर है? 8 साल का बालक केवल ज्ञान प्राप्त कर ली, और जो सीनियर श्रमण हैं उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। नहीं होना चाहिए कि मैं सीनियर हूँ, बैठो शांति से, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होना। ये जूनियरिटी, ये इससे ऊपर उठना है हमें। ये सारे बाहरी जो कुछ भी वृत्ति है उसको गौण करना पड़ेगा। व्यवहार का मैं निषेध कर रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु व्यवहार के समय पर व्यवहार करो, किंतु निरंतर व्यवहार में ही उलझते चले जाएंगे तो कभी भी न कल्याण हुआ न होगा।